गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो ये वीडियो है इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर। मैंने पार्ट 1 भी बनाया हुआ है जो है इंस्टाग्राम बेसिक्स। सो आप जाके पहले वो चेक कर लीजिए ताकि आपको ये जो वीडियो है ये आपको क्लियरली समझ आ जाए। जब कोई यूज़र आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आए तो आपका इम्प्रेशन ऐसा होना चाहिए कि वो आपको फॉलो किए बिना जाए ही ना, आपका इम्प्रेशन माइंड ब्लोइंग होना चाहिए। तो फिर अब अपनी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें? तो सबसे पहली आती है प्रोफाइल पिक्चर, क्योंकि देखो वही चीज़ है जो उसको सबसे पहले दिखेगी। तो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आपके बिजनेस का लोगो होना चाहिए या फिर आपका कोई भी काम के रिलेटेड वो चीज़ होनी चाहिए। एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, ताकि उसे समझ आए कि आपकी प्रोफाइल किस चीज़ के रिलेटेड है। इंस्टाग्राम आपको एक बायो का ऑप्शन देता है। वो बायो में आपकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी कंपनी क्या काम करती है, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप कुछ सेल करते हो, आप कुछ प्रोवाइड करते हो, कोई एजुकेशन वगैरह कुछ भी आपके बायो में सब कुछ मेंशन्ड होना चाहिए ताकि यूज़र को समझ आए ये प्रोफाइल इस चीज़ के रिलेटेड है। एंड आपको जो इंस्टाग्राम है वो वेबसाइट का ऑप्शन देता है। एक वेबसाइट का ऑप्शन होता है वो आपको देता है, उसमें आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालो या फिर अगर आपकी कोई वीडियो वगैरह है जो आपकी कंपनी को डिपिक्ट करे कि आप ये काम करते हो, वो वीडियो का लिंक डालो। तो द सेकेंड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी इन पोस्टिंग। अब कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कभी भी पोस्ट कर देना है, कुछ भी पोस्ट कर देना है। आपकी कंपनी से रिलेटेड होनी चाहिए वो चीज़, आपके निश से रिलेटेड होनी चाहिए वो चीज़, एंड आपकी जो पोस्ट है वो क्रिएटिव होनी चाहिए। ओके, कहा जाता है ना कंटेंट इज किंग। तो जो आपका कंटेंट है वो उसमें क्यूरियस क्वेश्चंस होने चाहिए, उसमें नॉलेज होनी चाहिए जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, उन्हें कोई नॉलेज प्रोवाइड करे। बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि आपको सेल्स कंटेंट नहीं डालना, जैसे कि गेट ऑफर, गेट 10% डिस्काउंट, बुक नाउ, शॉप नाउ, कुछ भी। वो कंटेंट इंस्टाग्राम पर आज की डेट में वर्क नहीं करता। सो द नेक्स्ट थिंग इज गो लाइव। इससे क्या होता है कि आपकी जो पोस्ट हैं उन पर इंगेजमेंट बढ़ता है, उन पर लाइक्स, कमेंट्स, आपकी फॉलोइंग भी इंक्रीज होती है। सो द नेक्स्ट थिंग इज स्टोरीज। अब स्टोरीज क्यों? क्योंकि देखो जो इंस्टाग्राम है उसके सबसे ऊपर हमें स्टोरीज ही दिखती हैं। आपकी स्टोरीज कुछ ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपकी स्टोरीज को देखें, आपकी स्टोरीज में वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई कंटेंट होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी स्टोरीज़ की वजह से आपको ज़्यादा प्रोफाइल विजिट्स मिलती हैं, जिसकी वजह से लोग आपकी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं एंड आपके काम को देखते हैं और उससे आपको सेल्स भी मिल सकती हैं। नेक्स्ट इज यूज़ हैशटैग्स इन एवरी पोस्ट। खुद को भूल जाना लेकिन हैशटैग्स मत भूलना। क्यों? क्योंकि जो हैशटैग्स हैं वो इंस्टाग्राम पर हमारी रीच बढ़ाते हैं। एक बात ध्यान रखना, आपको हैशटैग्स स्पैम नहीं करने हैं। मींस ऐसा नहीं है कि आप पोस्ट कुछ और कर रहे हो बट आप हैशटैग्स में कुछ भी डाल रहे हो जो आपकी पोस्ट के रिलेटेड नहीं है, तो वो स्पैम काउंट होते हैं। एंड इंस्टाग्राम इन चीज़ों का आजकल बहुत ध्यान रख रहा है। एक वेबसाइट है, उसका नाम है #me। आप इस वेबसाइट पे जाके अपने निश से रिलेटेड हैशटैग्स चेक कर सकते हो, उन्हें अप्लाई कर सकते हो। रेलिवेंट हैशटैग्स डालना, इररेलिवेंट मत डालना, उससे आपको ऑडियंस नहीं आती, आपकी रीच नहीं बढ़ती। रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस एंड कमेंट्स। क्यों? इससे आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, इससे लोग आपकी नेक्स्ट वाली पोस्ट में ज़्यादा इंगेज होंगे। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम चेक करता है कि ये प्रोफाइल्स अपडेट हो रही हैं, ये प्रोफाइल्स अपने ऑडियंस के साथ इंगेज कर रही हैं, जिसकी वजह से वो आपकी रीच और बढ़ाता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कनेक्ट टू फेसबुक पेज। इससे क्या होगा, आपकी जो इंस्टाग्राम की स्टोरी है, पोस्ट है, वो फेसबुक पे भी पड़ेगी एंड उससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा इंगेजमेंट इंस्टाग्राम पर मिलेगी फेसबुक के थ्रू। चेक इनसाइट्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ दैट पोस्ट। इससे क्या होगा, जो आपने पोस्ट डाली है आप उसके स्टैट्स चेक करो, उसके इनसाइट्स चेक करो एंड कंपेयर करो कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, ज़्यादा इंगेजमेंट किस पोस्ट पर है। इससे क्या होगा, आप उस चीज़ को कंटिन्यू करो, उसी तरह की पोस्ट डालो ताकि आपको और फॉलोअर्स मिले और इंगेजमेंट मिले और ज़्यादा रीच मिले।
अब लोग क्या करते हैं कि वो जैसे सपोज उन्होंने 10 पोस्ट डाली, अब उसमें से अगर उनकी 2 पोस्ट को रिस्पॉन्ड मिला और बाकी 8 को नहीं मिला, तो वो उन्हीं 8 को लेकर और डालते हैं ताकि उन्हें उन पर भी रिस्पॉन्स मिले। बट ऐसा नहीं होता, आपको उन 2 को ही डालना है, लाइक उनसे रिलेटेड कोई और चीज़ों को डालो ताकि आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्स मिले एंड आपकी रीच और इंक्रीज़ हो। आप पेड प्रमोशंस भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, लाइक इंस्टाग्राम आपको दूसरों की स्टोरीज में, दूसरों की पोस्ट की फीड में, एक्सप्लोर में दिखाएगा एंड आपकी रीच और इंक्रीज होगी। सो दैट्स इट फॉर इंस्टाग्राम मार्केटिंग। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी जो शायद आप ढूंढ रहे हों। सो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दो इस वीडियो को, सो दैट आई कैन ब्रिंग न्यू वीडियोज़ फॉर यू। बाय बाय।